सरकारें जो है गरीबों के घर पर बुलडोज़र चलाने में 2 मिनट भी नहीं लगाती और उजाड़ देती हैं और फिर वो खुले आसमान में। आपने देखा होगा बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में यही होता है कि विकास के नाम पर अगर किसी का घर उजाड़ा जाता है तो गरीब आदमी का। देखिए यहाँ पर पूरी बस्ती जो है, जो यहाँ 120 घर रहने वाले लोग हैं, एक ही जो है वो टेम्प्रोरी कहीं से नल इन्होंने लाया है और पीने का पानी का व्यवस्था। पानी का कैसे पानी का देख रहे कितना गंदा पानी पी रहे हम लोग। ये टूटा फूटा ये नल है, उसी में से हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं। कुछ होना सभी तो सुविधा कीजिए। अरे बिजली नहीं है, कैसे रहेंगे अंधेरे में? छोटा छोटा बच्चा है, रोड नहीं है, नाली नहीं है, लेटरिन नहीं है, कहाँ रोड में जाएगा? और पूरी बस्ती जो है आप देखिए, इन्होंने सब में पानी आप लोग ने भर भर के रखा है, नहीं नहाने के लिए, नहाने वाने का। पर हम लोग का समस्या ये है कि बिजली आज 2 दिन से अंधकार में बच्चा लोग रहने नहीं खोज घर रहा। आ गया तो हो सकता है बिजली भी आएगी। तो ये है सर, बारिश में हम लोग का कुछ जैसे अभी ऊपर में हम लोग आ गए हैं तो ये तो ठीक है। नीचे का जो है हमेशा बरसात में वो लोग डूबा हुआ रहता है, पानी का निकासी नहीं होता है। इतना महंगा है, गैस कैसे भर पाएगा गरीब आदमी? 950-1000 रुपये में गैस कैसे भरेंगे बताइए। कि अपने सामने एक लकड़ी उकड़ी काट रही। गैस नहीं मिला है आपको? मिल गया ना। तो फिर लकड़ी से खाना बना रही है? हाँ, लकड़ी से खाना बनाते। क्यों? पैसा का चक्कर में बनाया नहीं, गैस नहीं भरा पा रहे हैं? नहीं पैसा का चक्कर। लेटरिन बाथरूम कहाँ जाएंगे? लेटरिन बाथरूम तो सर एक सामुदायिक शौचालय बन रहा है। इधर करके बोलिएगा। हाँ, सामुदायिक शौचालय बन रहा है तो इसमें तो सामुदायिक में बोल रहा है पैसा लगेगा। गरीब लोग का मान लीजिए कि 5 परिवार है तो 5 परिवार में 5-5 रुपया कहाँ से देंगे? दिन में तो अपना रोजी रोजगार करने में वो लोग कर नहीं पा रहा है कि घर खर्चा हम कैसे चलाएं। अब 5 रुपया घर दे के हर प्रति आदमी कैसे देंगे? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग यहाँ पर चुन्ना भट्टा एक बस्ती में हैं और यहाँ पर अभी जो ओवरब्रिज बन रहा था उसको लेकर यहाँ के लोगों को जो है वो बस्ती खाली कराकर और एक घर बनाया गया है। और क्या कुछ यहाँ सुविधाएं हैं, पहले यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। हालांकि देश भर में जहाँ भी आप जाएंगे और स्लम बस्तियों का हाल वही है कि वहाँ पर ना शुद्ध पीने का पानी है और ना उन्हें टॉयलेट की व्यवस्था है। हालांकि दूसरी तरफ हम ज़रूर बात करते हैं कि घर घर में हमने शौचालय पहुँचा दिया है और गरीबों के लिए पीने का पानी और तमाम बेसिक सुविधाएं, लेकिन ये सच नहीं है। और हम इनकी समस्याओं के साथ साथ जो एक अच्छा काम हुआ है, हालांकि ज़्यादातर सरकारें जो है गरीबों के घर पर बुलडोज़र चलाने में 2 मिनट भी नहीं लगाती और उजाड़ देती हैं और फिर वो खुले आसमान में। आपने देखा होगा बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों में यही होता है कि विकास के नाम पर अगर किसी का घर उजाड़ा जाता है तो गरीब आदमी का, जो मजदूर आदमी है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों की सूझबूझ और स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन्होंने थोड़ी सी संवेदनशीलता यहाँ दिखाई है और उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा है कि उन्हें इस तरह का घर बनाया गया है उन परिवारों को जिनको हटाना था। इसलिए कि यहाँ पर शहर का सबसे बड़ा रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है जो 50 सालों से मांग थी और वो कहीं ना कहीं उस रास्ते में ये बस्ती आ रहा था। तो इसलिए एक तो सही काम हुआ, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पहले इनकी समस्या हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर पूरी बस्ती जो है, जो यहाँ 120 घर रहने वाले लोग हैं, एक ही जो है वो टेम्प्रोरी कहीं से नल इन्होंने लाया है और पीने का पानी का व्यवस्था। बोलिए, बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा अनीता कंसारी। हाँ बताइए, क्या बता रही थी? पानी का कैसे? पानी का देख रहे कितना गंदा पानी पी रहे हम लोग। ये टूटा फूटा ये नल है, उसी में से हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं। तो जब अधिकारी उन्होंने कुछ होना सभी तो सुविधा कीजिए। अरे बिजली नहीं है, कैसे रहेंगे अंधेरे में? छोटा छोटा बच्चा है, रोड नहीं है, नाली नहीं है, लेटरिन नहीं है, कहाँ रोड में जाएगा? तो देखिए, आप समझ जाइए कि आज भी इस देश में जो यहाँ स्लम बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। और पूरे देश में यही कहानी है। हम ज़रूर बातें करते हैं, हमारी नेताओं के भाषण में ज़रूर होता है कि गरीब आदमी के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन स्थिति वही है कि एक देखिए छोटा सा नल और पूरी बस्ती, वो भी टेम्प्रोरी, किसी ने दिया नहीं। इन लोगों ने अपनी जुगाड़ से, मुझे लगता है कि ये नल लगाया है, जुगाड़ से लगाया है ना? नहीं, ये पाइप लगा हुआ था, वहीं से गिर रहा तो उसी से पी रहे हम लोग। क्या करेंगे? वही रीस रहा तो उसी से आप लोग ये पाइप कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ से गिर रहा तो हम लोग पी रहे पानी। तो आप समझिए। और पूरी बस्ती जो है आप देखिए, इन्होंने सब में पानी आप लोग ने भर भर के रखा है, नहीं नहाने के लिए, नहाने वाने का। हाँ, नहाने का, पीने का पानी।
तो हम कहेंगे कि जिस तरीके से आपने जिस मेहनत से इनको घर बना दिया है, थोड़ी सी बेसिक सुविधाएं और दे देंगे इनको, पीने का पानी और ये जो रास्ता, तो हो सकता है थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और बहुत ही बढ़िया एक नमूना भी रहेगा। আমাদের কাল আমরা আসে করে দুদিন হইলো লাইন নাই, घर अभी ऐसा बना अच्छा है। মাছি দমে বাচ্চা ঘুমাই নাই, এই নালা বানাই দাও, রোড বানাই দাও, জলের আমাদের বহুত কষ্ট। যদি ডিপ বোরিং দিয়েছে তো এখনো চালু হয় না। हाँ डिप बोरिंग लगा हुआ है। हाँ डिप बोरिंग लगाइছে তো এখনো চালু হয় না। कब लगा था? अभी पहले से लगा है कि अभी लगा? না না এই হচ্ছে 2-3 মাস। 2-3 মাস লাগা হয়েছে, তো জলের তো আমাদের কষ্ট দেখছো তো, না জল। हालांकि पहले इस घर को देखिए जो जिला प्रशासन ने यहाँ पर बना कर दिया है इन लोगों को, और थोड़ा सा कैसा है घर? घर तो ठीक है सर, पर हम लोग का जो समस्या है, आज शिफ्टिंग करने बोला है, पर हम लोग शिफ्टिंग में अपना मर्जी से तो कर लिए हैं, पर हम लोग का समस्या ये है कि बिजली आज 2 दिन से अंधकार में बच्चा लोग रहने नहीं खोज घर रहा आ गया तो हो सकता है बिजली भी आएगी, थोड़ा प्रयास करना होगा। जी। बात तो हुई थी कि बिजली भी साथ साथ में हम लोग देंगे, पर बिजली नहीं, वायरिंग का काम हो चुका है और पानी जो है डिप बोरिंग हो गया है, पर पानी अभी तक। ऐसे आप लोग करते ज़्यादातर काम क्या करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं या जैसे पहले था कि चुन्ना भट्ठा में लोग चूना चुनते थे, ही था ना? जी। अभी क्या करते हैं? अभी मजदूरी करते हैं हम लोग। हाँ, मतलब मजदूरी ये जो सिविल वाला करते हैं या कुछ और? सिविल का काम करते जी। हैं। बाकी लोग यहाँ पे इससे गैरेज भी है तो मैकेनिक का भी काम करते हैं? नहीं, मैकेनिक का काम कुछ नहीं करते हैं लोग। हाँ। सब जो है अपना सिविल का ही काम करते हैं। और समस्या तो ये है सर, बारिश में हम लोग का कुछ, जैसे अभी ऊपर में हम लोग आ गए हैं तो ये तो ठीक है, नीचे का जो है हमेशा बरसात में वो लोग डूबा हुआ रहता है, पानी का निकासी नहीं होता है। वो लोग का हो सके सरकार आप की लोग तरफ जाते से। हैं कंप्लेन करने, तो क्या ऐसा होता है कि भाई आपकी बस्ती जो है इंक्रोच है इसलिए हम काम नहीं कर रहे हैं, रोड नाली ने बनाया, ऐसा नहीं, नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको मैं कई बार हम जा चुके हैं, कई मेरा एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, आके वो लोग देखता है कि रोड नाली का सर्वे करता है, पर होता नहीं है। दिक्कत तो सर ये है कि घर तो बन गया है लेकिन बिजली नहीं है, पानी नहीं है, प्लस जो लैटरिन भी नहीं है हम लोग का अभी। दिक्कत 3 चीज़ है, प्लस जो बोल रहा भैया जो बोला है। सरकार आप लोगों के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? सरकार कुछ करती है गरीब आदमी के लिए, कुछ कर रही है आप लोगों को उसका फायदा? नहीं, कुछ यहाँ मिल तो रहा है? सर सरकार कुछ फ़ायदा अभी नहीं, फ़ायदा फिलहाल यही हुआ है जो घर तोड़ के घर दिया गया, बस यही हुआ है, बाकी कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी यार कुछ फ़ायदा नहीं है सर। पढ़ाई लिखाई में बच्चों का मदद उदद कुछ होता है? कुछ नहीं, यहाँ पढ़ाई लिखाई कोई सुविधा नहीं है। बच्चों का स्कूल आप लोग नहीं भेजते हैं? भेजते हैं, जो ट्यूशन स्कूल तो है नहीं अभी, सब बंद है, ट्यूशन पढ़ती है बच्चा लोग। भेजते हैं? हाँ, चाहत है कि मतलब बच्चे कम से कम अच्छे कोई जाता है कोई नहीं जाता, सबका पास तो पैसा उतना है नहीं सर कि प्राइवेट में पढ़ाएगा। कोई जाता है, कोई बच्चा घर में पढ़ता है थोड़ा बहुत। क्या है रोजी रोजगार का, क्या है आप लोगों का? वही हम लोग का कुली का बाड़ी है, क्या है बस वही। क्या सफाई उफाई काम करते हैं आप? हाँ वही सफाई उफाई का काम करते हैं हम लोगों ने। और क्या करेंगे, देख रहे कहीं घर टूट रहा तो कोई बोला चलो घर टूट रहा, घर का मिट्टी हटा दो या ईंटा हटा दो, वही काम करते हैं हम लोग। और क्या करेंगे, और काम का तो कोई सुविधा नहीं उसका लिए वही। कभी ऐसा लगता है कि भाई बच्चों को कम से कम, हम तो मजदूरी कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे कम से कम पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें? देखिए सर, बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हम लोगों का ट्यूशन में पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, तब सरकारी स्कूल भी बंद है, अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ट्यूशन पढ़ाने के पैसे होंगे तब ना पढ़ाएंगे, दिक्कत भी तो है। महीने लगता है 200-250 रुपये, क्या करेंगे, देते हो। गैस वैस नहीं मिला अभी? कोयला वाला ही जल रहा है आप लोगों क्या? अभी तब बोले थे कि घर घर में गैस मिल गया है, लेकिन यहाँ तो कोयला इतना है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। गैस मिला है? गैस चूल्हा ये देखिए, गैस चूल्हा तो मिला है, यही है ना? तो जलता है कि नहीं? तो गैस भरा नहीं है, देखिए इन्होंने, इनके यहाँ तो गैस चूल्हा है, लेकिन सबके पास 900 रुपया हो गया है। इसके पास देखिए, इसके साथ कोयला का उन्होंने जुगाड़ किया है। ठीक है, तो ये हकीकत है। क्या बोल रहे थे? इतना महंगा है, गैस कैसे भर पाएगा गरीब आदमी? 950-1000 रुपये में गैस कैसे भरेंगे बताइए? आज गैस जो है हफ्ता 15 दिन से ज़्यादा जाता नहीं है एक सिलेंडर।
तो देखिए अभी भी हालांकि सरकार बोलती है कि हम हर तरह की सुविधाएं देते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर क्या है कि गैस चूल्हा तो ठीक है आपने दिया है, लेकिन आज भी लोग अपने कोयला और लकड़ी पर ही डिपेंडेंट है। और आपको हम दिखा रहे हैं कि इन लोगों को धीरे धीरे यहाँ पर शिफ्ट कराया जा रहा है और ये शिफ्ट हो भी रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके ज़रिए हम आपको एक जो स्लम बस्तियों का हाल है वो हम दिखाने और बताने के लिए, और ये इसमें स्लम में रहने वाले वही लोग हैं जो आपके हमारे सबके लिए काम करते हैं। कोई सफाई का काम करता है, कोई रेजा कुली का काम करता है, कोई मेहनत का काम करता है। देखिए ये अपने सामने एक लकड़ी उकड़ी काट रही। गैस नहीं मिला है आपको? मिल गया हमको। तो फिर लकड़ी से खाना बना रही है? हाँ, लकड़ी से खाना बनाते हैं। क्यों? पैसा का चक्कर में बनाया नहीं। गैस नहीं भरा पा रहे हैं? नहीं, पैसा का चक्कर में। बोले चूल्हा जब दिया है तो कुछ गैस में भी तो नहीं देने से सरकार कैसे देते होगा? सरकार नहीं देगा तो क्या करें? तो इधर देखिए एक एक रूम का घर बना हुआ है और बरामदा दिया गया है। तो लैट्रिन दिखाइए, कोई रूम दिखाइए। लैट्रिन बाथरूम कैसे आप लोग ये करेंगे? लैट्रिन बाथरूम कहाँ जाएंगे? लेटरिन बाथरूम तो सर एक सामुदायिक शौचालय बन रहा इधर है। इधर करके बोलिएगा। हाँ सामुदायिक शौचालय बन रहा है, तो इसमें तो सामुदायिक में बोल रहा है पैसा लगेगा। गरीब लोग का मान लीजिए कि 5 परिवार है, तो 5 परिवार में 5-5 रुपया कहाँ से देंगे? दिन में तो अपना रोजी रोजगार करने में वो लोग कर नहीं पा रहा है कि घर खर्चा हम कैसे चलाएं। अब 5 रुपया घर दे के हर प्रति आदमी कैसे देंगे? ये भी समस्या है कि भाई, लेकिन वह कि अगर 5-5 रुपया अगर 5 परिवार देंगे तो कैसे गुजारा चलेगा। तो ये रिपोर्ट आप जुगसलाई जो ब्रिज बन रहा है सामने, आप कंस्ट्रक्शन देखिए ब्रिज का चल रहा है और इसी बस्ती से होकर इसके पीछे से होकर गुजरना है। हालांकि पहले बस्ती वहाँ तक था और यहाँ पर लोगों का डिमांड है कि कम से कम जब घर बन गया तो बीच में नाली और सड़क भी बन जाए, ताकि बरसात में और बिजली, अभी इसलिए कि इन घरों में बिजली नहीं आई है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और पीने का पानी को सबसे बड़ी देखिए जो बेसिक ज़रूरत है वो पानी की है। और आपको हमने दिखाया कि क्या स्थिति है पानी के, किस तरह से पूरी बस्ती और महिलाएं बच्चे यहीं पर नहाना, इसी में खाना लोग अपना कर रहा है। तो आप इस देखिएगा और समझिएगा कि अगर आपको और हमको अगर इस तरीके से जद्दोजहद करना पड़े पीने का पानी से लेकर टॉयलेट जाने तक, तो किस तरीके के कितनी दिक्कतें होगी। लेकिन लोग ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं रोज़ इसी संघर्ष से काम करते हुए जूझते हैं, पीने का पानी से लेकर टॉयलेट जाने तक। ठीक है, अगर ये रिपोर्ट सरकार तक नहीं पहुँच पा रही उन लोगों तक, तो ये ज़रूर आप पहुँचाने की मदद करिएगा कि आज भी जो गरीब हैं, रहने वाले लोग हैं, शहरी गरीब हों या गांव के गरीब, उनकी तस्वीर नहीं बदली है। और आंखें खोलिए और देख लीजिए। हालांकि ये तो अभी 2 दिन पहले शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा साफ़ सुथरा दिख रहा है। आइए हम पुराने बस्ती की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस जद्दोजहद के साथ जो गरीब आदमी है वो अपना गुजारा कर रहा है। ये पुरानी बस्ती देखिए, ये पुरानी बस्ती है और किस तरीके से लोग आपके हमारे घरों और जहाँ तहाँ से जो फेंका हुआ है चीज़ों को लेकर इन्होंने छत सजाया है और घर बनाया है। आप इन झोपड़ियों को देखिए और समझिए। देख रहे हैं ना, ये देखिए गाड़ी का सीट, टायर और फटा आपको ये मिलेंगे। और उस हालात में लोग किस तरीके से रह रहे हैं आप देखिए। और ये बगल में आप देखिए, ये दुनिया के सबसे अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी टाटा स्टील है, जो पूरी दुनिया में अपनी जो है एक तरीके से कि हम क्या बड़े बड़े काम करते हैं उसका बात करती है। लेकिन उसके बगल में इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के क्या हालात है, ना पीने का पानी है। आप एक नज़र इधर मार लीजिएगा, देख लीजिएगा कि क्या स्थिति है। देखिए बच्चे ठंड में ये टायर जलाकर किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। इस शिफ्टिंग का काम खुद से ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके और हमारे विकास में इनको जो बाधक समझते हैं कि रोड़ा अटकाने वाले नहीं। अगर इनको तो बस छोटा सा सर ढकने के लिए छत चाहिए। इसमें देखिए कोई बाधा नहीं है सरकार की तरफ से। हम भी चाहते हैं कि ये रोड जल्दी से बन जाए और लोगों का तकलीफ दूर हो जाए। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें लोग अपने से इन चीज़ों को हटा रहे हैं, ताकि शहर की जो एक बड़ी आबादी है जो इस पुल का
ओवर ब्रिज का इंतज़ार कर रही थी, उनको जो है इसका सुविधा मिल पाए। ये देखिए, कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? यहाँ हम लोग 2011 में शिफ्ट किए हैं सर। कौन किया था? ये रामचंद्र सहेज द्वारा, उसने टिस्को से समझौता कंपनी करके। बनाई थी कि आप खुद से? नहीं, कुछ मुआवजा हम लोग को दिया गया था। हाँ, पहले कहाँ थे आप लोग? पहले टिस्को पावर हाउस गेट के सामने थे। अच्छा, वहाँ थे। तो कंपनी मतलब फिर वहाँ से यहाँ ला के दिए, शिफ्ट किया। ठीक है, अच्छा। और फिर से आप लोगों को शिफ्ट करके वहाँ? हाँ, फिर से वहाँ शिफ्ट किया जाए। तो ये स्थिति है। और आप समझिए, इनका बस यही है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे बाकी शहर को आपने दिया है उतना भी नहीं, तो कम से कम सड़क और पीने का शुद्ध पानी और घर में जलाने के लिए अगर लाइट आप दे दें, तो देखिए किस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं और ख़ुद से जो है अपनी चीज़ों को हटाकर, और बहुत सारे लोग वहाँ पर चले भी गए हैं। तो बस दिखाना था आपको कि जो आप और हम सोच रखते हैं कि जो गरीब आदमी है, जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, वो विकास में बाधक है और गंदगी वही फैलाते हैं, लेकिन सच्चाई उलट है कि हमारे और आपके और शहर को साफ़ सुथरा करने में इनका बड़ा योगदान होता है। और अगर थोड़ी सी सुविधा अगर आप इन्हें भी दे देते हैं तो ये आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर विकास में सहयोग करते हैं। और आप देखिए कि आज शहर में सफाई करने से लेकर और रेजाकुली काम कर तक तमाम लोग ये काम करते हैं, मेहनतकश मज़दूर लोग हैं। और ये आपका शहर का रास्ता रुके नहीं, खुद से लोग मेहनत करके अपने घरों का सामान हटा रहे हैं। तो बस ये दिखाना था और बताना था कि आज भी इनकी तस्वीर नहीं बदली है। पीने के पानी से लेकर शौचालय तक ये संघर्ष कर रहे हैं। और ये तस्वीर अगर सरकार में बैठे लोगों तक अगर पहुँचे तो ज़रूर इसे कुछ सोचिएगा और योजना इनके लिए भी बनाइएगा। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।